हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ शुंगा एम्पायर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शुंगा एम्पायर के किंग्स को डिस्कस करूँगी। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपका और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की अपने वीडियो की शुरुआत देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है द किंग्स ऑफ शुंगा एम्पायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर हम लोग शुंगा एम्पायर के फर्स्ट किंग की बात करें या फिर द फाउंडर ऑफ शुंगा एम्पायर की बात करें तो वो है पुष्यमित्रा शुंगा। ओके, पुष्यमित्रा शुंगा कौन है? पुष्यमित्रा शुंगा वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। मौर्य एम्पायर की डाउनफॉल की बात, शुंगा एम्पायर की जो फाउंडेशन रखी थी वो किसने रखी थी? वो रखी थी पुष्यमित्रा शुंगा ने। ओके, उसके बाद देखिए अगर हम लोग इनकी रूलिंग पीरियड की बात करें तो पुष्यमित्रा शुंगा की जो रूलिंग पीरियड है वो है 36 ईयर्स, यानी पुष्यमित्रा शुंगा ने 36 ईयर तक शुंगा एम्पायर में हुकूमत की थी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि इनके मौत के बाद इनके बेटे जो है अग्निमित्रा शुंगा जो है वो तख्त पर बैठते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया पुष्यमित्रा शुंगा कौन थे? पुष्यमित्रा शुंगा वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। इन्होंने 36 ईयर्स तक शुंगा एम्पायर में रूलिंग किया था और इनके डेथ के बाद इनके बेटे अग्निमित्रा जो वो तख्त पर बैठते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग शुंगा डायनेस्टी की बात करें तो शुंगा डायनेस्टी में 10 रूलर्स आए हैं, 10 रूलर्स हुए हैं, मगर इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन है? इन सबसे इम्पोर्टेंट है पुष्यमित्रा शुंगा, अग्निमित्रा और दिवाभूति। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे अग्निमित्रा के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अग्निमित्रा कौन थे? अग्निमित्रा वॉज द किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, अग्निमित्रा जो है वो भी एक शुंगा डायनेस्टी के किंग थे। ये अपने फादर पुष्यमित्रा शुंगा के बाद तख्त पर बैठते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अग्निमित्रा द सेकेंड किंग ऑफ द डायनेस्टी, अग्निमित्रा जो है वो शुंगा डायनेस्टी के सेकेंड किंग थे। द एम्पायर रैपिडली डिसइंटीग्रेटेड। अग्निमित्रा क्या हो रहा है, जैसे अग्निमित्रा तख्त पर बैठ रहे हैं, शुंगा एम्पायर के किंग बन रहे हैं, तो एम्पायर में क्या हो जा रहा है? एम्पायर में बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो रहा है? फॉरेन इन्वेंशन में स्टार्ट हो जाता है। फॉरेन इन्वेंशन मतलब बाहर के जो किंग हैं, बाहर के जो रूलर्स हैं वो क्या करते हैं? इंडिया में अटैक करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आगे क्या है। Inscription and coins indicated that much of North and Central India consists of small kingdoms and city-states। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ था? इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन से हमें ये पता चलता है कि जब अग्निमित्रा तख्त पर बैठे तो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में क्या हुआ था? नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में स्मॉल किंगडम्स एंड सिटी स्टेट्स बनने लग गए थे। ओके, वॉर्स फॉरेन एंड इंडिजीनियस पावर। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही शुंगा एम्पायर के किंग अग्निमित्रा बनते हैं तो फॉरेन एंड इंडिजीनियस पावर जो वो क्या होती है, वो इंडिया में अटैक करने लगती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दिवाभूति के बारे में। तो देखिए अब हमारे जो लास्ट किंग है शुंगा एम्पायर के वो कौन है? वो है दिवाभूति। द लास्ट किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी वॉज दिवाभूति। ठीक है, दिवाभूति कौन है? दिवाभूति जो है वो शुंगा डायनेस्टी के लास्ट किंग है। इसके बाद ही वॉज असिस्टेटेड बाय हिज मिनिस्टर विष्णुदेवा कानवा। अब क्या हुआ? दिवाभूति का एक मिनिस्टर है जिसका नाम क्या है? वासुदेवा कानवा। ठीक है, अब ये वासुदेवा कानवा क्या कर रहा है? वासुदेवा कानवा जो है वो दिवाभूति के खिलाफ एक एसोसिनेट यानी कि जाल बिछाता है और दिवाभूति को हरा कर क्या करते हैं? एक नए एम्पायर को बिल्डअप करते हैं। तो देखिए क्या हुआ? द शुंगा डायनेस्टी वॉज रिप्लेस बाय द कानवास। अब जो शुंगा डायनेस्टी थी, ठीक है, उसको कानवास के जरिए रिप्लेस कर दिया गया। कानवास ने क्या किया? हटा दिया। इसके बाद हिस्ट्री में एक नए एम्पायर की बिल्डअप हुई, एक नई डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई जिसका नाम क्या था? द कानवा डायनेस्टी सक्सीज द शुंगास अराउंड 73 BC को हराकर जिस नए एम्पायर की बिल्डअप रखी गई थी उसका नाम था कानवा डायनेस्टी और इसे 73 BCE में गया था, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। जिसे किसने बनाया था? जिसे बनाया था वासुदेवा कानवा ने। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने शुंगा एम्पायर को, शुंगा डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ा।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ वॉर्स ऑफ सुंगा एम्पायर को अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आज का अपना सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।